रात्रि का समय था। निकुंभला देवी की गुफा में इंद्रजीत का वध करके लक्ष्मण भैया बस वापस अपने युद्ध खेमे में पहुंचे ही थे। विश्राम का समय था। भगवान श्री राम अपने भाई को लेकर अपने कक्ष में जाते हैं। बाहर युद्ध खेमे में सभी लोग विश्राम की तैयारी कर रहे होते हैं। केवल एक विभीषण जी ही होते हैं जो थोड़े चिंतित से इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। उनके भीतर एक व्याकुलता थी। वो अपने भाई रावण की चाल ढाल से और उसकी रणनीतियों को भली भांति जानते थे। जब वे चिंतित हुए तो हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी, आज रात्रि भर आप भगवान राम और भैया लक्ष्मण के कक्ष के बाहर पहरा देंगे और जो भी हो जाए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं, अवश्य, बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। सभी लोग विश्राम के लिए जाते हैं। रात्रि का मध्य प्रहर होता है। विभीषण जी श्री राम जी के कक्ष के बाहर आते हैं और हनुमान जी से अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। अब यों तो हनुमान जी निर्देशानुसार किसी को भी अंदर नहीं जाने देते, परंतु जिन्होंने निर्देश ही दिए थे उन्हें भी भला क्या मना करना, यह सोचकर विभीषण जी को वो अंदर जाने देते हैं। कुछ समय बीत जाता है और जब काफी समय बीत जाता है तो हनुमान जी चिंतित होते हैं और कक्ष के अंदर झांकते हैं। जो वो देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ना ही वहां विभीषण जी थे, ना ही श्री राम और ना ही लक्ष्मण भैया, सब गायब। अब आगे क्या होता है और हनुमान जी क्या करते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के साथ। नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और श्री हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के साथ मैं बंगाली भाषा में लिखित कृत्यवासी रामायण में से एक प्रसंग साझा करूंगा जो हनुमान जी के एक अद्भुत स्वरूप को दर्शाता है। तो जब हनुमान जी देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है तो व्याकुल हो उठते हैं, जोर से पुकारते हैं, श्री राम, लक्ष्मण भैया, विभीषण जी। जैसे ही विभीषण जी पुकारते हैं तो विभीषण जी ही सामने प्रकट हो जाते हैं। सभी वानर उठ खड़े होते हैं। विभीषण जी को देखकर वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं और ये सारी घटना बताते हैं। विभीषण जी समझ जाते हैं। वो कहते हैं, वास्तव में ये रावण और मेरा भाई अहिरावण है जो पाताल लोक का, पाताल नगरी का बादशाह है और यह सब उसी की माया है। वही भेष बनाकर श्री राम को और लक्ष्मण भैया को अपनी माया नगरी में, अपने पाताल लोक में लेके जा चुका है। हनुमान जी तुरंत, हनुमान जी का एक नाम प्रसिद्ध है, मारुत तुल्य वेगम, अर्थात पवन के समान वेग, पवन की समान गति रखने वाले। तो ज्यों ही वो एड्रेस पूछते हैं और विभीषण जी पाताल नगरी में अहिरावण के किले का, उसके दुर्ग का पता बताते हैं, तो तुरंत पवन के समान गति से हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं तो पाताल नगरी में एक मायावी राक्षस का जिस तरह का दुर्ग था उसे देखते हैं। उसके 5 अलग अलग प्रहरी हैं, पांचों दिशाओं में दीपक जल रहे हैं, परंतु प्रवेश का एक ही द्वार होता है, मकर द्वार। हनुमान जी निर्भय होकर सीधे मकर द्वार में फ्रंट डोर से एंट्री लेने के लिए तैयार होते हैं और वहां देखते हैं एक पहरेदार को, एक बड़ा विचित्र प्राणी, एक युवक जिसका आधा शरीर तो मगरमच्छ जैसा है और आधा शरीर वानर जैसा प्रतीत होता है। जैसे ही वे उसके सामने जाते हैं तो वह युवक जोर से कहता है, रुको, आगे मत बढ़ना। हनुमान जी कहते हैं, हे बालक, मेरे रास्ते को रोकने वाला तू कौन है? मैं हूं श्री राम सेवक केसरी नंदन हनुमान, अपना परिचय दो। तो सामने से वह युवक कहता है, मैं हूं अहिरावण का अंग रक्षक हनुमान पुत्र मकरध्वज। अब जैसे ही हनुमान जी ये सुनते हैं तो आपके और मेरी तरह वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, असंभव, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी हूं,
पुत्र तो दूर, मेरी तो कोई पत्नी भी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे पुत्र हो। तब मकरध्वज जी उसे अपना प्रसंग, अपने जन्म की पूरी गाथा सुनाते हैं, जिसका हल्का सा वर्णन सुंदरकांड की एक चौपाई से भी पता चलता है। जब लंका का दहन करके हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाने के लिए और थोड़ा विश्राम करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तब की बात है। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लग रूप बहोरी। तो जब वो पूंछ को बुझाते हैं और अपने श्रम से जो उनका ताप होता है, जो पसीना होता है, उस पसीने की एक बूंद उस समय मगरमच्छ, एक फीमेल मगरमच्छ के खुले हुए मुख में गिर जाती है। उसी से वह गर्भवती होती है और जो पुत्र को वह जन्म देती है उसका नाम होता है मकरध्वज। तो इस प्रकार अपने पुत्र के जन्म की कथा वो सुनते हैं हनुमान जी, और एक तरफ तो उन्हें पुत्र के प्रति थोड़ा वात्सल्य भी जागता है, परंतु साथ ही वो कहते हैं मुझे अपना काम करने दो, चलो मुझे अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए अंदर जाना है। तो मकरध्वज हालांकि पुत्र तो है, परंतु कर्तव्य निष्ठा से अपने स्वामी की प्रति कर्तव्य से बंधा हुआ है। वो कहता है कि यदि आपको अंदर जाने की अनुमति मैं दे दूं तो ये मेरे कर्तव्य के विरुद्ध होगा, आपको मुझसे युद्ध करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज में एक छोटा सा युद्ध होता है। युद्ध में मकरध्वज को वो परास्त करते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं द्वार पे रख देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से तो बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु अब मुझे अपना कार्य सिद्ध करने दो। बताओ कि ये अहिरावण मेरे श्री राम को और लक्ष्मण भैया को कहां बंदी बनाकर रखा हुआ है। तब मकरध्वज बताता है कि भीतर गर्भगृह में देवी महामाया को प्रसन्न करने के लिए अहिरावण आपके स्वामी और उनके छोटे भाई का वध करने, उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको वहां रखा हुआ है। परंतु उस गर्भगृह में आप तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक इस किले के पांचों दिशाओं में रखे हुए 5 दीपक प्रज्वलित हैं। यदि आपको अंदर प्रवेश करना है तो इन पांचों दीपक को एक ही समय पर बुझाना होगा, तभी वह गर्भगृह के अंदर आप प्रवेश कर पाएंगे। अब हनुमान जी के सामने एक नई समस्या आन पड़ी। 5 दिशाओं में 5 अलग अलग दीपक, किस प्रकार उन्हें एक समय पे बुझा पाए, ऐसा कैसे संभव है। हनुमान जी भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और अंदर मन ही मन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करने लगते हैं। और फिर जामवंत जी ने जैसे बहुत खूब बताया है अरण्य कांड में, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। ये ऐसा कौन सा काम है इस जगत में जिसे हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते। राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम के हर कार्य को सिद्ध करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है, और अब तो उनके स्वामी श्री राम ही संकट में हैं। तो हनुमान जी खूब देर तक ध्यान करते हैं और अपने अंतर की ज्योति, अपने अंतर की शक्ति को जगाते हैं और एक बहुत ही सुंदर, एक दिव्य स्वरूप उजागर करते हैं जो पांचों दिशाओं में व्यापक है और पंचमुखी है। जी हाँ, यह कथा है पंचमुखी श्री हनुमान जी की, जिसमें पूर्व की ओर स्वयं हनुमान जी का ही मुख होता है, भक्ति और पराक्रम का प्रतीक। पश्चिम की ओर भगवान नारायण के वाहन गरुड़ की समान सर्पों का विष और हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश करने वाले गरुड़ मुख होते हैं। उत्तर दिशा में पृथ्वी और धर्म के रक्षक वराह मुख, दक्षिण में भय के और दुष्टों का हनन करने वाले भगवान नरसिंह का सुंदर स्वरूप, और ऊर्ध्व दिशा में यानी आकाश की ओर देखते हुए हयग्रीव मुख, जो कि विद्या और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। पांचों दिशाओं में एक साथ हनुमान जी प्रहार करते हैं, प्रहरियों को निपटाते हैं और पांचों दीपक को एक साथ एक ही समय पर बुझाते हैं। गर्भगृह का द्वार खुलता है, अहिरावण से भीषण युद्ध होता है, अहिरावण की भुजा उखाड़कर उसे यमलोक पहुंचाते हैं, श्री राम और लखन भैया को नागपाश से मुक्त करते हैं और इस प्रकार अपने इस अद्भुत स्वरूप के साथ वे भगवान राम और लक्ष्मण भैया को वापस उनकी युद्ध खेमे में, रणभूमि में सुरक्षित पहुंचाते हैं। इस प्रकार हर प्रकार की नकारात्मकता का और अशुभ ऊर्जा का नाश करते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप दरअसल पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश पंच तत्वों का समावेश भी माना जाता है। यह रूप हमें अपने अंतर की दिव्य ज्योति और अंतर्निहित शक्ति का बोध कराता है।
यदि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम कोई भी कार्य करें तो उसमें कभी कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार की जिस प्रकार हनुमान जी के भीतर पंचमुखी स्वरूप भी वो उजागर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी के अंदर बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं। केवल हमें अपने इस अंतर ज्योति से अपने अंतर की शक्ति को जगाना और उसे प्रज्वलित करना होता है। तो आइए भगवान श्री राम और हनुमान जी की स्तुति करते हुए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। ऋत्विक स्पीक्स पर हम इसी प्रकार आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों का यह क्रम जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।